इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर 2 की। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हेडिंग, बॉर्डर 2 पर कौन खेल रहा है डर्टी गेम। खेल शुरू हो गए हैं। आजकल कोई भी फिल्म आती है, उससे पहले उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई गेम शुरू हो जाता है। होता है कि भाई इस फिल्म को कंट्रोवर्सी में ले आओ। कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो बढ़िया पब्लिक जो है इसकी तरफ ध्यान देगी और इस फिल्म को देखने के लिए आएगी। ये बात क्यों निकल कर आई, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ। बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर है निधि दत्ता। जेपी दत्ता साहब जिन्होंने 1997 में बॉर्डर बनाई थी और जिस फिल्म को लोग बहुत प्यार करते हैं, खूब देखते हैं, जबरदस्त चली थी वो फिल्म। अब निधि दत्ता ने एक एक्स यूजर ने कोई कमेंट लिखा, उसके जवाब में क्या लिखा है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। निधि दत्ता ने लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द एंटी नेशनल्स दैट कैन पे टू ब्रिंग डाउन एन एक्टर प्लेइंग अ पीवीसी मतलब परमवीर चक्र ऑफ दिस कंट्री। दिस इज आवर फिल्म, दिस इज योर फिल्म इंडिया, होप द ऑडियंस फाइंड एंड शेम दीज पीपुल। अब वो कह रही हैं यहाँ पर कि भाई सबसे पहले तो जो भी एंटी नेशनल्स हैं, जो लोग वरुण धवन जिन्होंने कि एक परमवीर चक्र विजेता सिपाही सैनिक का जो है वो किरदार निभाया है, जो उनकी आलोचना कर रहे हैं, जो उनको ब्रिंग डाउन कर रहे हैं, जो उनको नीचे खींच रहे हैं, तो वरुण धवन की जो लोग आलोचना कर रहे हैं और निधि दत्ता के हिसाब से क्योंकि जिस ट्वीट पर उन्होंने ये बात की वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उन लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि भाई तुम वरुण की टांग खींचो, उसको नीचे गिराओ, जैसे ये फिल्म सिर्फ अकेले वरुण धवन के कंधों पर है। तो निधि दत्ता कह रही है कि भाई वो लोग सारे एंटी नेशनल्स हैं, जो पैसा दे रहे हैं वो भी, और जो वीडियो बना रहे हैं या जो इंस्टाग्राम पर लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं वो भी। फिर वो कह रही कि दिस इज योर फिल्म इंडिया। निश्चित रूप से बॉर्डर 2 जो है 1971 में जो पाकिस्तान से वॉर हुआ था, उसकी कहानी है, वो हम देखेंगे जब आएगी तो। लेकिन इसके बाद वो जो कह रही है ऑडियंस से, या जो उनके अपने समर्थक हैं, वो उनसे कह रही है कि होप द ऑडियंस फाइंड एंड शेम दीज पीपल। मतलब लोग उन लोगों को ढूंढेंगे या उन लोगों के जो पोस्ट आएंगे, उन लोगों के जो वीडियो आएंगे, उनको शेम करेंगे, उनको क्रिटिसाइज करेंगे। अब यहाँ उन्होंने शेम लिखा है, लेकिन जो लोग होते हैं, बड़े बड़े महानुभाव होते हैं, वो शेम के नाम पर जो है वो गाली गलौज करते हैं, वो कोई तर्क की बात नहीं करते हैं, वो सीधे सीधे गाली देने लगते हैं। तो अब ये हुआ क्यों, किस तरह से, कहां से ये बात शुरू हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। एक्स पर किसी बेनाम से अकाउंट से, मतलब बेनाम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां किसी आदमी का नाम नहीं है, किसी का चेहरा नहीं है। आप कुछ भी नाम लिख दीजिए XYZ, तो जो भी सिनेमा से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है, जो अपने आप को या फिल्म क्रिटिक बताता है, दिल्ली से है, उसने लिखा है कि वरुण धवन के खिलाफ जो है पेड कैंपेन चल रहा है। सर्टेन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आर क्लियरली डूइंग दिस ऑन इंस्ट्रक्शंस, रनिंग अ फुल फ्लेजेड एजेंडा ऑन मेलाइन वरुण इन बॉर्डर 2। तो उनका ये आरोप है कि भाई कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम पर, वो सीधे सीधे पैसा लेकर और किसी के इशारों पर जो है वरुण धवन के खिलाफ एक फुल फ्लेजेड कैंपेन चला रहे हैं बॉर्डर 2 में। अब बॉर्डर 2 में क्या वो लिख रहे हैं, फ्रॉम बॉडी शेमिंग टू सिलेक्टिवली टारगेटिंग हिज एक्सप्रेशंस, एवरीथिंग फील्स फोर्स्ड। वरुण धवन जब से ये गाना आया संदेशे आते हैं, तो उसका जब टीजर ही रिलीज हुआ था तो बहुत सारे इस तरह की बातें लिखी जाने लगी। तो लोगों ने कहा था भाई वरुण जो है वो जम नहीं रहे हैं इसमें, और उन पर गोविंदा की छाप है। और गोविंदा की छाप जो है वरुण पर हमेशा से है। वो खुद भी इस बात को मानते हैं, गोविंदा को अपना आइडल मानते हैं, और लोग इस बारे में कहते हैं। तो ये जो ट्वीट है इसमें लिखा गया है कि भाई खास तौर पे वरुण को बॉडी शेम किया जा रहा है, उनके एक्सप्रेशंस को टारगेट किया जा रहा है, और ये सब बड़ा फोर्स लिख रहा है, स्पेशली व्हेन हिज परफॉर्मेंस इज एक्चुअली परफेक्टली सूटेड फॉर द फिल्म। अब ये इस ट्वीट करने वाली की राय है कि उसके मुताबिक, मतलब जिसने ट्वीट किया है, क्योंकि जिन्हें ठीक नहीं लग रहा हो तो कह रहे नहीं है, और ये कह रहे हैं वो पैसे लेके कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जो फेवर में लिख रहे हैं, क्या ये पैसा लेकर नहीं लिख रहे हैं, ये भी फिर बात बनती है। तो वो कह रहे हैं कि भाई स्पेशली इस फिल्म में जो उनका परफॉर्मेंस अभी दिख रहा है गाने में, वो इस फिल्म को बड़ा सूट कर रहा है। दिस डर्टी गेम नीड्स टू स्टॉप बिकॉज नो मैटर व्हाट बॉर्डर 2 इज गोना टेक बम्पर स्टार्ट एवरीवेयर। अब लास्ट में उन्होंने कह दिया कि भाई ये डर्टी गेम जो है खत्म होना चाहिए, रुकना चाहिए, और चाहे कुछ भी हो जाए बॉर्डर 2 जो है हर कहीं बम्पर स्टार्ट ले, निश्चित रूप से लेना भी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं, और होना चाहिए जब आप एक बड़ी फिल्म बनाते हैं। लेकिन जब ये ट्वीट आया, इसके घंटे भर के अंदर निधि दत्ता ने बिल्कुल इस ट्वीट को लेकर लिख दिया, जिसका कि कोई नाम नहीं, जिसमें कोई फेस नहीं है, किसी व्यक्ति की राय नहीं है, ये पता नहीं कौन सा चैनल है, वो इसके आधार पर लिख रही, कांग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द एंटी नेशनल्स
that can pay to bring down an actors playing a PBC of this country. This is your film India. Hope the audience find and shame these people. अब सवाल ये उठता है कि कोई व्यक्ति, एक कलाकार जो है वो किसी का किरदार निभा रहा है। फिल्म जब आती है, फिल्म जब बनती है, तो फिल्म ऑडियंस के बीच में जब आती है, फिल्म छोड़िए ट्रेलर ही आता है, लोग उस पर अपनी-अपनी राय देते हैं और ये सोशल मीडिया का ज़माना है। किसी की राय अच्छी होती है, फेवर में होती है, किसी की खराब होती है, वो कहता है भाई हमें नहीं जम रहा है, वो कई लोग मज़ाक उड़ाते हैं, कई लोग बहुत लॉजिकल ढंग से बात करते हैं। तो हर तरह के लोग हैं और ये जो पेड कैंपेन वाली बात है, तो बॉलीवुड इस बात के लिए बदनाम हो चुका है। यहाँ पर लोग अपने प्रमोशन के लिए जितना पैसा खर्चा करते हैं, कई बार उतना ही पैसा दूसरे को बदनाम करने के लिए करते हैं। लेकिन बात ये होती है कि जब कोई फिल्म बहुत शानदार बनी होती है, किसी आर्टिस्ट का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन होता है, वो अपने आप निकल के आता है। मतलब ये कि समय के हिसाब से सारी चीज़ें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाती है। लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल हम धुरंधर का ले लेते हैं। धुरंधर जब रिलीज़ हुई, पहले ही दिन बहुत सारे लोगों ने इस फ़िल्म को क्रिटिसाइज़ किया कि भाई बहुत खराब फ़िल्म है, लाउड फ़िल्म है, एंटी नेशनल है ये फ़िल्म, एजेंडा फ़िल्म है। इस तरह की बातें बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दी। 1-2 दिन ये मामला रहा। यामी गौतम ने भी कहा कि भाई मेरे पति की फ़िल्म आ रही है और उसके लिए बहुत सारे लोग पैसा माँग रहे हैं। अब सोशल मीडिया की एक बदनामी ये भी है। अब ये मॉन्स्टर्स जो हैं वो इन्हीं प्रोड्यूसर्स ने खड़े किए हुए हैं। पहले तो पैसा दे-दे के उनसे अच्छी बातें कहलवा ली, अच्छी बातें लिखवा ली। अब जब ये सब कुछ इतना बड़ा हो गया है कि हर चीज़ पैसे में डील हो रही है, तो यामी गौतम ने कहा था कि कई लोग जो हैं फ़िल्म के बारे में बुरा कह रहे हैं इसलिए कि उन्हें पैसा नहीं दिया गया या फिर वो फ़िल्म के बारे में अच्छा कहने के लिए पैसा माँग रहे हैं। ये फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर की प्रॉब्लम है। और दूसरी, जैसे मैंने बताया कि आपस में इन लोगों के अपने झगड़े हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की बात है। तो धुरंधर शुरू के 2-3 दिन आप याद कीजिए, बहुत सारा नेगेटिव कैंपेन चला। सोशल मीडिया में चला, इंस्टाग्राम कह लीजिए, यूट्यूब कह लीजिए, एक्स वाई जो भी। इवन मीडिया में भी बहुत सारे ऐसे रिव्यू आए जिनमें कहा गया कि भाई फ़िल्म जो है वो एक एजेंडा फ़िल्म है। मगर फ़िल्म की अपनी स्ट्रेंथ थी। आज वो हिंदी की, बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म बन चुकी है। एक और चीज़, आर्टिस्ट की बात करते हैं। ये कह रहे हैं वरुण धवन को टारगेट कर रहे हैं। अगर वरुण धवन का काम बेहतरीन होगा इसमें, तो क्या फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद कोई कुछ कर लेगा? कोई रोक लेगा? या लोगों को उनकी तारीफ़ करने से, उनका दीवाना बनाने से? धुरंधर में लीड एक्टर कौन है? रणवीर सिंह है। फ़िल्म आई, रणवीर के नाम पे प्रमोट हो रही थी, रणवीर सिंह की फ़िल्म आ रही है, धुरंधर से वो कमबैक करेंगे, ज़बरदस्त किया है उन्होंने काम। और फ़िल्म जैसी रिलीज़ हुई और पहले ही दिन की बात है, अक्षय खन्ना उस फ़िल्म से निकले और छा गए। और आज अगर धुरंधर की बात हो रही है, तो रणवीर सिंह का नाम बाद में आता है। अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रूप में पहले याद आते हैं। और आज जो है अक्षय एक्टर तो ख़ैर बेहतर थे ही हमेशा से, लेकिन जिस तरह से उनकी तारीफ़ हो रही है और जो आज की तारीख में उनकी पॉपुलैरिटी है, वैसी कभी भी नहीं रही है। तो इस तर जो काम है वो खुद बोलता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे में एक प्रोड्यूसर निकल के आता है और पता नहीं कौन व्यक्ति है जिसने उसको ट्वीट किया है, जो ना उसका नाम है, ना उसका चेहरा है। और जब आप दूसरों पे ये कहते हैं कि भाई दूसरे लोग जो हैं पैसा देकर किसी को टारगेट कर रहे हैं, किसी को बदनाम कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं माना जा सकता कि पैसा देके ही आप ये ट्वीट इस तरह का जो फ़ेवर में कर रहे हैं? या ये भी किसी प्लानिंग के तहत है? या ये भी है कि ये कोई एक जो है फ़िल्म के प्रमोशन की एक स्ट्रैटेजी है? बॉलीवुड में बहुत स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं ऐसी। यहाँ पे पॉज़िटिव पब्लिसिटी को तो अच्छा माना ही जाता है और नेगेटिव पब्लिसिटी को उससे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आप ऐसी पब्लिसिटी कर लें, जो किसी डर्टी गेम की तरह हो, जिसमें कि कोई दंगल खड़ा हो जाए, एक समझ लीजिए दंगल होने लगे, हंगामा होने लगे, तो बेस्ट पब्लिसिटी होती है, उससे बढ़िया तो कुछ होता ही नहीं है। तो जब आपकी फ़िल्म आती है, तो आपको उस फ़िल्म के पॉज़िटिव पॉइंट्स की बात करना चाहिए। आपको ठीक है, जिसको जो करना है करना है, आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, जैसे मैंने धुरंधर का एग्ज़ाम्पल दिया। अब जब आप ये कह रहे हैं कि नहीं, वरुण धवन ने क्योंकि एक परमवीर चक्र विजेता हमारे जो शूरवीर सैनिक हैं, उनकी भूमिका की है, तो भाई अब आप उनको जज नहीं करेंगे। अब आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई वो जो है क्योंकि एक परमवीर चक्र विजेता का रोल कर रहे हैं, इसीलिए उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनका बड़ा सम्मान किया जाए और उनकी सिर्फ तारीफ की जाए। हम इसी लॉजिक को मान लेते हैं कि चलिए भाई, उन्होंने एक बहुत एक महान शख्सियत का, एक वीर सिपाही का, एक वीर सैनिक का, परमवीर चक्र विजेता का किरदार प्ले किया है। तो उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी एक्टिंग को एनालिसिस नहीं करना चाहिए। कल को रणवीर कपूर जो है, रणबीर कपूर, वो राम बन के आएँगे पर्दे पर।
उनकी फिल्म आने वाली है। तो लोग सिर्फ भक्ति करेंगे, उस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहेंगे नहीं नहीं, रणवीर राम के रूप में जम रहे हैं कि नहीं जम रहे हैं, उनका लुक अच्छा है कि नहीं है, या उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है कि नहीं दिया। आप इस पर बात ही मत कीजिए, क्योंकि रणबीर कपूर ने अब राम भगवान का अवतार धारण कर लिया है, वो पर्दे पर आ गए हैं, अब सिर्फ पूजा करनी है। क्योंकि अगर अब आपने कहा कि रणबीर कपूर ने अच्छी एक्टिंग नहीं की, उनके एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, वो कमजोर है उस किरदार में, तो ये बात जो है वो भगवान राम के खिलाफ हो जाएगी, ये बात जो है धर्म के खिलाफ हो जाएगी। ये लॉजिक है। और अगर यही लॉजिक है तो वो जो आदिपुरुष नाम की फिल्म आई थी, तो उसको तो फ्लॉप ही नहीं होना चाहिए था, उसको तो सुपर 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 डुपर डुपर हिट होना चाहिए था। प्रभास जैसे पैन इंडिया सुपरस्टार थे उस फिल्म में। तो ये जो लॉजिक है, ये जो इमोशनली ब्लैकमेल करना, लोगों को सर्टिफिकेट बांटना कि आप तो एंटी नेशनल हैं क्योंकि आप जो है इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं। अभी फिल्म आएगी तब देखेंगे, फिल्म अच्छी होगी तो अच्छी बात करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। भाई ये आपने फिल्म बनाई, आप मेकर हैं, आप उसको एक प्रोडक्ट की तरह ला रहे हैं। आप जो देशभक्ति का गाना गा रहे हैं, तो आप पब्लिक को फ्री में फिल्म नहीं दिखाने वाले हैं कि हमने इस देश के लिए एक फिल्म बनाई है, एक बहुत बढ़िया फिल्म है, महान फिल्म है, हम पब्लिक को फ्री में दिखाएंगे क्योंकि हमको देश से प्यार है। ऐसा नहीं है, आपको पैसे से प्यार है, आपने पैसा कमाने के लिए वो फिल्म बनाई। सब्जेक्ट वो है, वो बात समझ में आती है कि लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको देखना चाहेंगे, लोग उसको थिएटर्स में जाके देखेंगे, वो सारी बात अलग है। लेकिन आपका ये इंसिस्ट करना कि जो लोग इस फिल्म को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि माहौल इसी तरह का बनाया जा रहा है। बिल्कुल, मतलब मैंने एक लास्ट वीडियो बॉर्डर 2 पर ही एक बनाया था, जिसमें किसी ने इंस्टाग्राम या ट्विटर पर निधि दत्ता से एक सवाल पूछा था कि क्या लोग बॉर्डर 2 की तुलना बॉर्डर से नहीं करेंगे। एक सिंपल और बहुत सहज सवाल है। जब भी सीक्वल बनता है, जब भी कोई फ्रेंचाइजी फिल्म बनती है, तो ये होता है कि यार पिछली फिल्म से उसकी तुलना होगी की जाएगी और सहज ही की जाएगी। लोग देखेंगे अरे यार पिछली वाली फिल्म में ये था, इस बार इस फिल्म में ये है, यार इसमें वैसा है कि नहीं है, वो मजा आ रहा है कि नहीं। तो स्वाभाविक तो उनसे ये सवाल पूछा, तो उन्होंने जवाब क्या दिया, उन्होंने कहा कि भाई बॉर्डर जो थी वो मेरे पिताजी ने एक मास्टरपीस बनाया था, तो उसको तो बीट नहीं किया जा सकता। अब उन्होंने कहा कि हमने जो तब फिल्म बनाई थी, टारगेट सिर्फ उद्देश्य सिर्फ ये था कि हम अपने बहादुर जवान की कहानी दिखाएं पर्दे पर, और बॉर्डर 2 में भी हमारा यही उद्देश्य है। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा जवाब था, कोई समस्या नहीं उसमें। तो निधि दत्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं, फिल्म को लेकर सवाल हो रहे हैं और होंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। कोई भी फिल्म आती है, जैसे ही आप उसका टीजर डालते हैं, जैसे ही आप उसका ट्रेलर डालते हैं, जैसे ही आप फिल्म रिलीज पर आती है, फिल्म रिलीज के बाद में जितने लोग होते हैं वो उतने तरह का ओपिनियन होता है। हालांकि फिर वो 2-3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती है, कई लोग न्यूट्रल भी रह जाते हैं कि ठीक है एक वन टाइम देख सकते हैं, या उनकी अपनी कोई राय नहीं होती है। मगर फिर उस पर ये सर्टिफिकेट देना कि हमने एक देशभक्ति की फिल्म बनाई है, और अगर आप उसको नहीं पसंद करेंगे तो आप एंटी नेशनल हैं। या एक कलाकार जो है उसने परमवीर चक्र विजेता का रोल किया है, तो आप उसको क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। और फिर आप ये कहेंगे बगैर किसी का नाम लिए, अगर आप कह रहे हैं कि पैसा देकर जो है कैंपेन कराया जाए, तो फिर आप नाम दीजिए, आप बताइए कि कौन पैसा दे रहा है और कौन जो है नाम खराब कर रहा है। तो बहुत लॉजिकल बातें होना चाहिए। इस तरह से जो चीजें होती है, जिसको हम बोलते हैं कि यार रायता फैला देना, वैसा काम जो है ये फिल्म के लिए शुरुआत हो सकता है, इससे अच्छी मिल जाए, लोगों तक ये बात पहुंच जाए, कानों कानों में ये बात पहुंच जाए कि यार एक फिल्म आ रही है बॉर्डर 2, और बॉर्डर तो सब जानते हैं और उससे जैसे मैंने कहा कि बहुत प्यार करते हैं। तो ये जो एक एंटी नेशनल वाला जो मामला है, जिन्होंने कहा, एक चीज यहाँ पर मुझे याद आ गई, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये एंटी नेशनल वाले कार्ड जो हैं ये बहुत हेल्प नहीं करते हैं। 2023 में कंगना रनौत की फिल्म आई थी तेजस, और कंगना को आप जानते हैं, ये बहुत फायर ब्रांड है, वो बहुत खुलकर बोलती हैं जो उनके मन में आता है। हालांकि कई बार फिर वो इलॉजिकल हो जाती हैं, उसी चक्कर में उनको अदालतों के चक्कर भी काटने पड़े। तो कंगना का कैरियर जो है, मणिकर्णिका उनकी लास्ट फिल्म थी जिसने थोड़ा बहुत ठीक ठाक जो है ऐसा बिजनेस किया या लोगों पर छाप छोड़ी, जिसको कि कई लोगों ने अच्छा माना और कई लोगों ने पसंद किया उनके काम को। लेकिन उसके बाद से उनका कैरियर लगातार ढलान पर है। और जब 2023 के अक्टूबर में उनकी फिल्म तेजस आई, महत्वाकांक्षी थी, वहां भी देशभक्ति की थीम थी, पायलट बनी थी वायुसेना की। अब नवंबर ये फिल्म जब रिलीज हुई और उसके बाद इस फिल्म को नेगेटिव रिस्पांस मिला, लोगों ने खारिज कर दिया फिल्म को।
फ़िल्म अच्छी नहीं है, फ़िल्म की कहानी। कंगना की सबने तारीफ़ की, कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। अब जब इस तरह के रिव्यू आने लगे, इस तरह के लोगों के ओपिनियन आने लगे और कंगना जो है घूम-घूम कर इस फ़िल्म का प्रचार कर रही थी। उन्होंने राजनेताओं को भी फ़िल्म दिखाई है और उन लोगों के भी ओपिनियन लिए और बड़े लोग जब बोलते हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी जो है इन्फ्लुएंस तो होता ही है कि भाई ठीक है, फलाँ साहब ने बोला है, फलाँ नेता ने बोला है, फलाँ अभिनेता ने बोला है, फलाँ खिलाड़ी ने बोला है। सबकी फैन फॉलोइंग होती है, लोग सुनते हैं। तो 2023 अक्टूबर में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई। तो नवंबर 2023 में कंगना रनौत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी और स्क्रीनिंग के बाद कंगना रनौत ने जो कहा वो मैं आपको बताता हूँ। कंगना ने कहा कि जो लोग उनकी फ़िल्म तेजस को नापसंद कर रहे हैं या उसकी बुराई कर रहे हैं, वे एंटी नेशनल हैं, वो देश विरोधी हैं। अब अगर एक फ़िल्म आपको पसंद नहीं आती है, चाहे वो देशभक्ति की थीम पर बनी हो, तो आप एंटी नेशनल हैं, कंगना ने कहा। और उन्होंने ये उस जैसा कि यहाँ निधि दत्ता दावा कर रही हैं कि भाई लोग जो है वरुण के खिलाफ जो है वो कैंपेन चला रहे हैं या फ़िल्म के खिलाफ भी उन्हें ऐसा लगता है, सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही बात कंगना ने भी कही थी, उन्होंने दावा किया था कि जो लोग इस तेजस के खिलाफ बोल रहे हैं, फ़िल्म को नापसंद कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि फ़िल्म के मैसेज को सैबोटेज करने की कोशिश की जा रही है। उनके इतना कहने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि फ़िल्म अच्छी होती है तो चलती है और तेजस का बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बता दूँ, 70 करोड़ रुपए इस फ़िल्म का बजट बताया गया था लगभग कि 70 करोड़ रुपए में ये फ़िल्म बनी है और बॉक्स ऑफिस पर इस फ़िल्म ने 6 करोड़ रुपए भी नहीं कमाए, आप सोचिए। तो कहने से नहीं होता है, आपने क्या बनाया है, ऑडियंस उसको अपने आप समझ लेंगे। आपको एक इस तरह के ये बताने की कि आप एंटी नेशनल हो क्योंकि आप हमारी नेशनलिस्ट फ़िल्म को पसंद नहीं कर रहे हो या जो लोग इस कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसा देकर जो है फ़िल्म को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके मैसेज को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कंगना की फ़िल्म इतनी ही शानदार होती और मान लीजिए लोगों ने उस वक़्त जो है, उस फ़िल्म को नुकसान पहुँचा भी दिया होता, तो क्या ये फ़िल्म जब ओटीटी पर आई तो इसके खूब हंगामा नहीं हो जाता? कई फ़िल्में होती हैं जो डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ होती हैं, थिएटर का मुँह देखने नहीं मिलता है। लेकिन कमाल करती हैं वो लोग फिर उनकी खूब सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वीडियो बनने लगते हैं, सोशल मीडिया में उनकी चर्चा होने लगती है और धड़ल्ले से वो फ़िल्में देखी जाती हैं। और कहा जाता है कि और लोगों की स्मृति में रहती है कि यार ये बहुत बढ़िया फ़िल्म थी। तो जब आप एक फ़िल्म बना रहे हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि ये तो हमारी फ़िल्म को नुकसान पहुँचाने की कोशिश हो रही है और आप किसी का नाम भी नहीं लेते हैं। एक गुमनाम से हैंडल से एक ट्वीट चला आता है, फिर उसके बाद आप उस ट्वीट को रीट्वीट करके अपनी बात लिख देते हैं। ये फ़िल्म के लिए बहुत जो है बहुत फ़ायदेमंद नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो अब देखते हैं, अब कई लोग यहाँ भी आएँगे, अगर आप कमेंट्स पर नज़र रखेंगे इस वीडियो के, इस लाइव के, तो बहुत सारे महानुभाव यहाँ भी आ जाएँगे। वो कहेंगे नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, आप एंटी नेशनल बात कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बॉर्डर 2 चले। आप जो है फ़िल्म को सैबोटेज कर रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझेंगे कि एक खबर आई है, मैं उस खबर को बता रहा हूँ, मैं उस खबर को रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे जो चीज़ें हैं, उनको एनालिसिस कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो भाँति-भाँति के लोग होते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए? लेकिन इस तरह का जो कैंपेन आजकल बॉलीवुड में चल रहा है कि भाई नेगेटिविटी से भी पब्लिसिटी बटोर लो या क्योंकि सोशल मीडिया में कोई फेस तो है नहीं, आप बोल दो सोशल मीडिया में ऐसा चल रहा है, इंस्टाग्राम पे ऐसा चल रहा है, यूट्यूब पे ऐसा चल रहा है। कोई चेहरा और कोई नाम तो है नहीं, अगर आप इस तरह से बोलते हैं। अगर आपसे किसी ने पैसा माँगा है, आप उसको सामने लेकर आइए। आपको पता चला है कि कोई व्यक्ति जो है पैसे लेकर कैंपेन कर रहा है, आप पकड़िए, आप उसको सामने लेकर आइए, आप उसको शेम कीजिए, जो भी है। आप ये लिखें लोगों से कि नहीं भाई आप उनको ढूँढो और उनको शेम करो। तो यहाँ तो उसका वही मतलब होता है कि गाली दो। तो ख़ैर आपकी जो राय हो आप ज़रूर बताइएगा, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में। मिलते हैं फिर हम अगले किसी वीडियो या लाइव में। धन्यवाद, नमस्कार।